विश्व क्रिकेट के क्षितिज पर अपने नाम की दाग जमाने वाले खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ब्रायन लारा का नाम जब भी क्रिकेट के परिप्रेक्ष्य पे लिया जाएगा तो इन्हें पहली पंक्ति में स्थान जरूर दिया जाएगा। नैसर्गिक प्रतिभा के धनी ब्रायन लारा ने कीर्तिमान नहीं बनाए, बल्कि कीर्तिमान स्वयं ही बनते चले गए। यदि ब्रायन ने कभी कीर्तिमान बनाने की सोची होती तो कोई भी खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द तक नहीं होता। 90 के दशक की शुरुआत में वेस्ट इंडीज की टीम सफलता के ढलान से नीचे लुढ़क रही थी। ऐसे में वेस्ट इंडीज क्रिकेट में ब्रायन चार्ल्स लारा का आगमन हुआ। ब्रायन लारा ने अपने बेहतरीन खेल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट में नई जान फूंक दी थी। ब्रायन लारा को बाएं हाथ के बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर रखा जा सकता है। उनके रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही देते हैं कि क्यों वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के प्रिंस कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस बाएं हाथ के जादुई बल्लेबाज के बारे में विस्तार से। ब्रायन लारा का जन्म 2 मई 1969 को सांता क्रूज, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में हुआ। यह परिवार की 11 संतानों में से 10वीं संतान के रूप में जन्मे थे। लारा जब 19 वर्ष के थे तब इनके पिता बंटी लारा का निधन हो गया था। इनकी माता पर्ल लारा वक्स कैंसर से ग्रस्त थी और उनका निधन 2002 में हुआ था। लारा ने अपने बाल्यकाल में क्रिकेट के संदर्भ में अपनी चमत्कारिक प्रतिभा की छटा बिखेरना आरंभ कर दिया था। इनके पिता में इनकी एक बड़ी बहन ने सर्वप्रथम इनकी प्रतिभा को पहचाना और इनकी बल्लेबाजी के तरीके से दोनों प्रभावित हुए। इस कारण ब्रायन लारा को स्थानीय हार्वर्ड कोचिंग क्लिनिक में 6 वर्ष की उम्र में ही नामांकित करवा दिया गया। यह साप्ताहिक आधार पर रविवार को यहाँ कोचिंग प्राप्त करने जाते थे। इसका शुभ परिणाम यह निकला कि ब्रायन ने बेहद कम उम्र में बल्लेबाजी की तकनीक की बारीकियां सीख ली। लारा का प्राथमिक विद्यालय सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक था। इसके बाद इन्होंने सान जुआन सेकेंडरी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, किंतु यहाँ क्रिकेट नहीं खेला। एक वर्ष बाद 14 वर्ष की उम्र में यह फातिमा कॉलेज में आ गए। वहां अपने भावी टेस्ट खिलाड़ी माइकल कैर्यू के साथ यहां आए थे। माइकल के पिता जॉय कैर्यू तब क्रिकेट व व्यक्तित्व निखार के लिए कार्य करते थे। माइकल ने लारा को अंगुस्ट्रा लिमिटेड के मार्केटिंग विभाग के साथ जोड़ दिया। लारा ने तब त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जूनियर फुटबॉल एवं टेबल टेनिस में भाग लिया। उस समय त्रिनिदाद में क्रिकेट की मजबूत पहचान नहीं बन पाई थी। ब्रायन लारा अपने आदर्श क्रिकेटरों गॉर्डन ग्रीनिज, विवियन रिचर्ड्स और बाएं हाथ के बल्लेबाज रॉय फेडरिक्स के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। फातिमा कॉलेज नाम के स्कूल में ही 14 वर्षीय लारा ने क्रिकेट खेलना आरंभ कर दिया था। इन्होंने अंडर 16 आयु वर्ग में प्रथम श्रेणी की राष्ट्रीय क्रिकेट खेली। इस वर्ष स्कूल प्रतियोगिता में इन्होंने 126.6 के बल्लेबाजी औसत से 745 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इसके तत्काल बाद इन्हें अंडर 16 टीम में लिया गया था। जब यह 15 वर्ष के थे तो वो वेस्ट इंडीज की अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सन 1984 में इन्हें वेस्ट इंडीज की अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट टीम में भी चुन लिया गया। 1987 का वर्ष लारा के लिए सफलता लेकर आया था। इन्होंने वेस्ट इंडीज की युवा ब्रिगेड द्वारा स्थापित कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया था। टेड स्ट्राइप कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ब्रायन को सीनियर वर्ग में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का अवसर त्रिनिदाद एंड टोबैगो की ओर से प्राप्त हुआ। इनका मैच बारबाडोस के खिलाफ था। सामान्य विश्व स्तरीय गेंदबाज जोल गार्नर व मेलकम मार्शल थे। लारा ने लगभग पूरे दिन बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाए। बाद में इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया में 22 सेंटिनल यूथ वर्ल्ड कप में इन्होंने वेस्ट इंडीज का नेतृत्व किया। 1988-89 में भारत के दौरे के समय इन्होंने 182 रनों की एक प्रथम श्रेणी में पारी भी खेली। इससे इनकी प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ और इन्हें पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच के लिए चुन लिया गया। लेकिन किन्हीं कारणों से ये खेल नहीं पाए और निजी तौर पर इन्हें तब सदमा लगा जब इसी वर्ष उनके पिता का निधन हो गया। सन 1989 में इन्होंने वेस्ट इंडीज की बी टीम का नेतृत्व करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ 145 रन बनाए। 1990 में महज 20 वर्ष की उम्र में यह त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कप्तान बने और उन्होंने एक दिवसीय स्पर्धा की शील्ड भी जीती। इसी वर्ष इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेलने का मौका मिला और इन्होंने 44/6 रन की पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा ने अपना पहला शतक 1993 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। लेकिन लारा शतक पूरा करने के बाद भी शांत नहीं हुए और अब बेहतरीन 277 रन की पारी खेलकर अपने इस शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर दिया था। उनके द्वारा बनाया गया 277 रन का अपने पहले शतक के दौरान किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सर्वोत्तम स्कोर है, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है। यह लारा के क्रिकेटर करियर का 5वां टेस्ट मैच था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेली गई इस पारी से लारा इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही सिडनी ने रख दिया। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी ब्रायन लारा के नाम ही है। उन्होंने 2004 में एंटीगा टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रनों की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था। यह पहली बार नहीं था जब लारा ने टेस्ट क्रिकेट में इतना विशाल पारी खेली थी। इससे पहले भी 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रायन लारा ने 375 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली थी
और अपने हमवतन हरफॉर्मूला खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का 365 रन के 36 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाने के साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड लारा के ही नाम है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 501 रनों की विशाल पारी खेली हुई है। टेस्ट क्रिकेट में लारा के नाम 9 दोहरे शतक दर्ज है। इस मामले में लारा सिर्फ श्रीलंका के कुमार संगकारा और ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन से ही पीछे है। कुमार संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट में 11 दोहरे शतक और सर डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 12 दोहरे शतक लगाए थे। ब्रायन लारा के द्वारा बनाए गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1998-99 ब्रिजटाउन पर 153 रन की नॉट आउट पारी को विजडन 100 ने टेस्ट क्रिकेट की दूसरी सबसे बेहतरीन पारियों में रखा है। 1936-37 में डॉन ब्रैडमैन के द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 270 रन की पारी को विजडन ने पहले नंबर पर जगह दी है। 1994 में लारा को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर की ओवरसीज पर्सनैलिटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ब्रायन लारा को 1995 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। ब्रायन लारा ने पहला वनडे मैच पाकिस्तान के खिलाफ 9 नवंबर 1990 को खेला। 16 दिसंबर 2006 को ब्रायन लारा ने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। वेस्ट इंडीज की तरफ से ऐसा करने वाले ये पहले बल्लेबाज बने थे। जिस वक्त लारा ने 10,000 रन वनडे क्रिकेट में पूरे किए थे, उस वक्त सिर्फ सचिन तेंदुलकर का नाम ही 10,000 क्लब में शामिल था। ब्रायन लारा कुछ समय तक वेस्ट इंडीज के कप्तान भी रहे थे। उन्होंने 19 अप्रैल 2007 को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2009 में लारा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया है, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो साथ ही जनवरी 2012 में लारा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ब्रायन लारा के बारे में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन ने कहा है कि ब्रायन लारा बल्लेबाजी के जादूगर है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला इस कदर चलता है कि मानो मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी की जादूगरी पेश हो रही हो। सैन वॉन ग्लेन मैगरा की रातों की नींद लारा ने खराब कर रखी थी। वो एक बेहतरीन बल्लेबाज थे। मेरे लिए यह बेहद ही गौरव की बात थी जब मैंने इस बल्लेबाज का टेस्ट में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ा था। लारा को सामान्यतः मेले भ्रमण चाइनीज व इटालियन खानों से लगाव रहा है। इनका व्यवहार मजाक करने वाले के शख्स के रूप में जाना जाता है। यह एक महान व्यक्ति है। और तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।